हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द चैनल। तो आज हम पढ़ने आ रहे क्लास 9 का चैप्टर वर्क, एनर्जी और पावर। ठीक है। तो इसमें आज हम मेनली जो पढ़ेंगे वो है वर्क के बारे में, यानी कि जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। और जो डब्लू है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि जो वर्क होता है आपका एक फिजिकल प्रोसेस होता है। और अगर हम इसको मेज़र करेंगे, हाँ, हालांकि इसको मेज़र करेंगे हम जूल में। ठीक है। अब तो वर्क की बात करें तो जो वर्क होता है एक ऐसी फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर एक पर्टिकुलर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं हट के दूसरी पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाता है। तब हम कहते हैं हाँ भाई वर्क हुआ है। अब वर्क हुआ है तो हम उसको कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, आइए जानते हैं। तो उसको मेज़र करने के लिए एक मेन फार्मूला होता है, W इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी कि वर्क बराबर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो अभी आपका मूव हुआ है ऑब्जेक्ट, उसका डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है जो आपने एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई किया है। तो इस तरीके से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने देखा कि जो वर्क है वो कहीं ना कहीं दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक एक्सटर्नल फोर्स जो आपके लिए ज़रूरी है ताकि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सके और अपनी नेक्स्ट या फाइनल स्टेज पे आ सके। दूसरी बात करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट होना भी ज़रूरी है, तब हम कहेंगे वर्क हुआ है। ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स थे जो वर्क को डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। और एक और आपने एक और फुल फार्मूला सुना होगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। आपने अब पहले फार्मूला पढ़ा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू टू। अब ये कॉस थीटा कहाँ से है? तो कॉस थीटा एक ऐसा एंगल है जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसके बीच और फोर्स के जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके बीच का एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ठीक है। तो यही एंगल ये यहाँ पर आ चुका है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा इधर के रख लेते हैं। जो वर्क है, वर्क होता है, वर्क को हम दो पर्टिकुलर आगे और कैटेगराइज कर सकते हैं, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क में। अब पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब आप देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली वो है ऑब्जेक्ट है और लगने वाला फोर्स जो उस पर लग रहा है उसके बीच एंगल जो है 0 से 90 डिग्री के बीच होता है, यानी कि 0 डिग्री से एक्स्ट्रा आगे और 90 डिग्री से बिलो होना चाहिए। तब आप हम कहेंगे जो वर्क हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। अगर हम बात करें नेगेटिव वर्क की तो यहाँ पर 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से कम होता है एंगल इन दोनों के बीच में। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होने वाली ऑब्जेक्ट के बीच में और लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के बीच में जो एंगल होता है, तब हम कहेंगे जो वर्क है नेगेटिव वर्क। तो हमने जाना कि वर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करना है, एक्सटर्नल फोर्सेस पर और डिस्प्लेसमेंट होने वाली ऑब्जेक्ट पर। ठीक है। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, इससे आपको वर्क कैलकुलेट करने में और हेल्प मिलेगी। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट था ए जो अपनी पोजीशन ए पे ही था और जिसमें हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है। तो क्या होता है, कुछ टी समय पश्चात या टी सेकंड बाद जो ऑब्जेक्ट है आपके ए पोजीशन को छोड़ के 10 मीटर दूर डिस्प्लेस होकर ए डैश पोजीशन पे आ जाता है। तब हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्क कितना हुआ। तो हमको पता है कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी, यानी कि वर्क इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमको कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 10 न्यूटन लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, क्योंकि 10 मीटर जो आपके ऑब्जेक्टिव डिस्प्लेस हुई तो आएगा 100 न्यूटन मीटर आंसर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्क को हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वर्क को हम लिखेंगे 100 जूल आपका वर्क हुआ। तो इस तरीके से आप वर्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ।